चलिए, बिना किसी देरी के आज के इस विश्लेषण में सीधे उतरते हैं। आज हम साद बिन मुआद की उस शानदार पर बेहद छोटी, सिर्फ 6 साल की ऐतिहासिक नेतृत्व यात्रा का पता लगाएंगे। आखिर सिर्फ 6 साल के भीतर किसी ने इतना गहरा असर कैसे छोड़ा, ये जानना सच में बेहद रोचक है। अब इन प्राचीन आख्यानों को पढ़ते वक्त किसी के भी दिमाग में ये सवाल जरूर आएगा कि आखिर वो किस तरह के व्यक्ति रहे होंगे। एक ऐसी शख्सियत जिनके बारे में इतनी बड़ी और अजीम आध्यात्मिक बात कही गई हो। ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर वो कौन थे जिनकी मृत्यु के बारे में कहा जाता है कि उसने अर्श को हिला दिया था। ये कथन असल में तुरंत इस बात को स्थापित कर देता है कि उनकी शख्सियत कितनी बेजोड़ थी। इससे उनका और पैगंबर के बीच का वो गहरा भावनात्मक रिश्ता साफ झलकता है। कहने का मतलब है कि उन्हें जिस तरह का सम्मान और अधिकार प्राप्त था, उस वक्त किसी और को हासिल ही नहीं था। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, बुद्धिमत्ता के पिता। देखते हैं कि इस्लाम आने से पहले मदीना में उनका शुरुआती प्रभाव कैसा था। स्रोत बताते हैं कि वो लगभग 31 साल के एक ऐसे नेता थे जिन्हें देखते ही सम्मान मिलता था। उनका आभा मंडल इतना शक्तिशाली था कि जब वो किसी कमरे में कदम रखते तो हर कोई प्रभावित हो जाता था। जरा सोचिए, युद्ध से टूटे एक शहर में वो लोगों के लिए एक मजबूत स्तंभ की तरह थे। और ये घटनाक्रम देखिए जो उनके निर्णायक प्रभाव को बेहतरीन ढंग से दर्शाता है। सुबह वो इस्लाम को रोकने निकले थे, दोपहर में स्वयं प्रभावित होकर सच्चाई को अपना लिया, और शाम तक उनके इस दृढ़ विश्वास के कारण उनका पूरा कबीला एक साथ मुसलमान हो गया। एक ही दिन में पूरी तस्वीर बदल गई। आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर, नेतृत्व के गुणों की तुलना। उनके कैरेक्टर को सच में समझने के लिए उनके फैसलों की उस दौर के दूसरे नेताओं से तुलना करना बहुत जरूरी है। मक्का में हुए एक टकराव के दौरान ये अंतर बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। एक तरफ साद थे जिन्होंने सच्चाई सामने आने पर उसे तुरंत अपना लिया, इसीलिए उन्हें द फादर ऑफ विजडम कहा गया। वहीं दूसरी तरफ उमैया थे जिन्होंने सब जानते हुए भी अहंकार और अज्ञानता का रास्ता चुना। ये एक बहुत ही तगड़ा कॉन्ट्रास्ट है। सबसे अहम बात यहाँ ये है कि साद ने इस धरती के राज्य को स्वेच्छा से ठुकरा दिया। उन्होंने मदीना के मुकुट के बजाय पैगंबर के प्रति वफादारी को चुना। यह फैसला अब्दुल्ला बिन उबई की उन साजिशों के बिल्कुल उलट था जो सिर्फ किसी भी तरह दुनियावी सत्ता और ताकत हासिल करने के लिए की जा रही थीं। आइए तीसरे भाग पर चलते हैं, बद्र में अटूट वफादारी। यहाँ उनकी निष्ठा की असली और सबसे कड़ी परीक्षा हुई। इन शब्दों का भावनात्मक वजन देखिए। उन्होंने अंसार की तरफ से बिना किसी हिचकिचाहट के यहाँ तक कह दिया था कि अगर आप समुंदर के बीचों बीच भी जाएंगे तो हमारी पूरी सेना साथ चलेगी और कोई भी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। ये कोई छोटी बात नहीं थी। ये वादा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अंसार ने शुरुआत में सिर्फ मदीना के आंतरिक हिस्से की रक्षा का संकल्प लिया था, लेकिन इस ऐतिहासिक ऐलान ने सब कुछ बदल दिया। उस सेना में लगभग 2/3 हिस्सा अंसार का ही था और अब उनकी किस्मत पैगंबर के मिशन के साथ हर जगह के लिए जुड़ चुकी थी। अब आते हैं चौथे भाग पर, समुदाय के लिए बलिदान। खंदक के युद्ध के दौरान नेतृत्व का कैसा चरम बलिदान देखने को मिला, उस पर बात करते हैं। खंदक एक ऐसी भयानक स्थिति थी जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। बाहर से दुश्मनों ने घेरा हुआ था और अंदर से धोखा मिल रहा था। हर तरफ से हो रहे हमलों ने रक्षकों पर एक अकल्पनीय दबाव डाल दिया था। और यहाँ उनकी ये 3 हिस्सों वाली दुआ उनके निष्काम भाव को साफ करती है। भयंकर भाले की चोट लगने के बाद खून से लथपथ स्थिति में भी उनकी आखिरी चिंता खुद के लिए नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने समुदाय की सुरक्षा के लिए थी। ऐतिहासिक पथ और दस्तावेज इस बात की तस्दीक करते हैं कि कैसे उनकी जान सच में सिर्फ तब तक बची रही जब तक कि मदीना के अंदर की स्थिति ठीक नहीं हो गई। जैसे उनकी प्रार्थना में मांगा गया था, बिल्कुल वैसा ही घटित हुआ। आइए 5वें भाग पर चलते हैं, अंतिम न्यायाधीश। उनके जीवन का ये आखिरी हिस्सा है जहां गद्दारों ने पुराने रिश्तों के हवाले से खास तौर पर उन्हें अपना जज चुना। जब भारी घावों के साथ साथ को शिविर में लाया गया तो पैगंबर ने लोगों से कहा, अपने नेता के लिए खड़े हो जाओ। ये शब्द लोगों के बीच साद के प्रति उनके आखिरी अधिकार और गहरे सम्मान को हमेशा के लिए मजबूत कर देते हैं।
स्रोतों के अनुसार साद ने अपने कबीलाई रिश्तों को इंसाफ के रास्ते में बिल्कुल रुकावट नहीं बनने दिया। उन्होंने ड्यूटरोनॉमी के कानून के अनुसार जो फैसला सुनाया, उसने पूरे समुदाय की आगे की सुरक्षा निश्चित कर दी। आखिर में बात करते हैं छठे भाग की, हिलता हुआ अर्श। चलिए देखते हैं कि कैसे उनकी मृत्यु के समय ऐसी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक बातें दर्ज की गई हैं। उस दौर के लोगों ने उनके जनाजे में एक अद्भुत अनुभव महसूस किया। आख्यानों के अनुसार फरिश्ते उनकी अर्थी उठाने में शामिल थे, जिससे वो बेहद हल्की लग रही थी। ये उनके 6 साल के असाधारण इस्लाम के सफ़र का एक निहायत ही खूबसूरत सम्मान था। ये बात जरा ध्यान से सुनिए। एक व्यक्ति के इस दुनिया से जाने पर उसकी रूह के लिए अर्श के झूम उठने की बात कहना अपने आप में उस शख्सियत की विशालता और उनकी जिंदगी के असर को पूरी तरह से जाहिर करता है। एक विदेशी दूत द्वारा दिए गए रेशमी कपड़े और जन्नत में साद के साधारण रुमाल की तुलना ये सच में एक सटीक और बड़ी सीख देती है। ये याद दिलाती है कि दुनियावी चमक दमक उस शान के आगे कुछ नहीं है जो सच्ची निष्ठा की बुनियाद पर बनी हो। ये सोचकर सच में हैरत होती है कि इन सारी उपलब्धियों और घटनाओं का सिलसिला महज 6 साल के एक बहुत ही छोटे से समय में हासिल किया गया था। बुद्धिमत्ता, वफादारी और बलिदान का एक ऐसा बेजोड़ उदाहरण जिसे इतिहास कभी भुला नहीं सकता। तो इस विश्लेषण को एक गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले विचार के साथ खत्म करते हैं। अगर सिर्फ 6 साल का सिद्धांतों पर चलने वाला नेतृत्व इतनी असीमित छाप छोड़ सकता है, तो एक स्थायी लेगेसी की असली परिभाषा क्या है? दरअसल किसी की जिंदगी का असर बिताए गए वक्त से नहीं, बल्कि उसके द्वारा किए गए बलिदान और दृढ़ विश्वास की गहराई से मापा जाता है। आपका वक्त देने के लिए शुक्रिया। आगे के विश्लेषण में फिर मुलाकात होगी।